इंसार जुल्म की टक्कर में खट्टर सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अडानी अंबानी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पूरे आंदोलन के युवा पुरोधा रवि आज़ाद के साथ कंधे से कंधा मिला के जो दिल्ली की तरफ से एक बड़ी आवाज़ बन के उभरे हैं भाई सतेंद्र लोचब। हाँ जी सतेंद्र जी। हाँ जी, एक FIR की गई आप पे दबाव पे, नमस्कार, और आपको घुटनों पे लाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ तो धोबी पट लगा के आपने सरकार को यहाँ पे चित कर दिया। ये तो जी लोगों के संख्या बल के ऊपर है। लोग जब ये जान लें कि आपका इतना नुकसान हो रहा है, हमने तो सिर्फ एक बात की कोशिश करी है कि भाई जो लोगों का नुकसान है वो पूरा सरकार से दिलवाना है, और वो दिलवाया भी जब भी जा सकता है जब लोग जाग जाएं और जन आंदोलन बन जाए। तो ये आंदोलन आज यहाँ से एक जन आंदोलन के रूप में उभर के आ गया है। अब हरियाणा के अंदर कोई भी कहीं भी कोई काम होगा तो हमने अपने मन से ये नहीं कि भाई नारा गांव में काम नहीं होगा। हमने प्रशासनिक अधिकारियों को यहीं से बता दिया कि झज्जर में, रेवाड़ी में, भिवानी में, यमुनानगर में कहीं भी इस लाइन का काम जब तक नहीं होगा, जब तक जो है पूरा पैसा मार्केट रेट के हिसाब से कॉरिडोर का भी, पाइलोन स्ट्रक्चर का भी और ROW का कर्नाटक सरकार की तरफ से 1 रुपया ज़्यादा बढ़ाकर आप नहीं दोगे जब तक जो है हम मतलब काम को होने नहीं देंगे। ये चुनाव को देखते हुए जो उनका जगह जगह विरोध हुआ था, जैसे रोहना में हुआ और जैसे नंदगढ़ में हुआ, वहाँ सवाल उठते हैं कि अभी शुभकर्ण पे गोली क्यों चलाई, हमारे खेत क्यों खोदे गए, महिला किसान युवाओं पे क्यों दर्ज हुई। क्या सरकार का एक कदम पीछे नहीं है ये खाली मौका देख के? क्या कोई लिखित समझौता हुआ है या खाली लिप सर्विस हुई है? ये चीज़ें जो है लिखित में देने के लिए भी उन्होंने आश्वासन दिया है हमें। तो ये तो कोई नहीं है, किसान भी यही हैं और ये लोग भी यही और ये शासन भी यही है। तो दोबारा इकट्ठे होने में क्या लगना, और दोबारा जब हम आएंगे तो हम संख्या बल बढ़ा के आने में विश्वास रखते हैं। दूसरा जो आप ये कह रहे हो कि FIR तो जो है किसान नेताओं का कहना होता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जितना दबाने की कोशिश करेंगे हम, ऐसे डरने वाले लोग नहीं हैं हम। हमारे ऊपर FIR पहले अपने वैसे जीवन में भी हुई हैं, तो FIR से डरने का कोई मतलब नहीं। लेकिन बात ये है कि भाई इसमें जो FIR हो रही हैं उससे आंदोलन को एक शक्ति मिलेगी। जितनी FIR होंगी उतनी शक्ति मिलेगी। और अब ये आंदोलन कहाँ मतलब दिल्ली किसान अधिकार मोर्चे का या बिनारा का या किसी एक क्षेत्र का रहा। जब संयुक्त किसान मोर्चा हमारे साथ आकर खड़ा हो गया, सहयोग देने के लिए आ गया, मार्गदर्शन लेने के लिए आ गया, तो अब ये लड़ाई तो जो है जो देश भर का किसान अगर कोई ऐसी एक्टिविटी होगी तो संयुक्त किसान मोर्चा पूरे देश को कॉल करेगा और सब लोग इकट्ठे होकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, आपका काफ़ी परिचय आज लोगों के बीच में है। आप किस विचारधारा से और कितने कदम तक और किसान के अगुवा बन के चलेंगे? जब तक मार्केट रेट से पूरा पैसा HT लाइन का नहीं आ जाता, और HT लाइन का ये भी समझने की बात है कि नुकसान 4840 गज में है, नुकसान 500 गज में नहीं है जहाँ खंभा गड़ रहा है। तो तार जहाँ से जा रहा है वो पूरे एकड़ को खराब करता हुआ जा रहा है। उसका जिस स्टेज पर 3 तरह का मुआवजा बनता है, ROW का भी और कॉरिडोर का भी और पाइलोन स्ट्रक्चर, वो तीनों मुआवजे जब तक कर्नाटक सरकार या केरला सरकार की तर्ज पर हमें नहीं मिल जाएगा, जब तक हम इससे पीछे। ये तो आपके मुद्दे की बात हुई। मैंने पूछा किस किसान विचारधारा के लिए कितना लंबा संघर्ष करने का आपका संकल्प है? संकल्प यही है जी, पहले हम तो 6 महीने हुए हमें इस लाइट में आए हैं, तो ये काम पहले इसको देखेंगे, ये सिरे चढ़ जाए उसके बाद कोई फैसला करेंगे भी हमें आगे क्या करना। और कोई फैसला आज का जो लिया गया हो पंचायत से यही फैसला है कि भाई अगर हमारे साथ अगर कोई फिर आगे कोई दुर्व्यवहार होगा तो किसान जो है अपनी वोट की चोट से जो है जवाब देगा। यहाँ सब तरह के वक्ता आए हैं, खाप प्रतिनिधि भी आए हैं, अलग संगठनों के प्रमुख आए हैं। वो क्या चाहते थे इस किसान पंचायत से? आप लोगों ने क्या अचीव किया है? क्या उसमें कोई फ़र्क है अभी आगे सफ़र तय करने में? नहीं, सफ़र तो लोगों का मेन तो यही था कि भाई सबसे पहले तो काम रुके और मार्केट रेट से पूरा मुआवजा मिले। उसके लिए देखो मिलना, वो तो उसके लिए कानूनी प्रावधान है भाई, वो होके आएगा, चीफ सेक्रेटरी से बनने के आएगा, समय लगेगा उसमें। 16 तारीख कह रहे हैं वो, भैया अगली और 16 आ जाएं, लेकिन काम जब तक नहीं होगा खेत में प्रशासन, शासन और कंपनी वाले जब घुसेंगे, जब पैसा हमारे खातों में होगा, ये उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। अगर
आज वो खेत से बाहर हैं, अभी जब हम बात कर रहे हैं अगर फिर दोबारा आएंगे तो हम फिर दोबारा दुगनी तारीख के साथ आएंगे। तो ये थे सतेंद्र जी, इन्होंने कहा कि मेरा खेत मेरा अधिकार, जब भी शासन यहाँ पैर रखेगा हम सामने आएंगे। और इसी बीच में हमारे पास कामरेड हैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी से सत्यवान जी, जिस तरह से इन्होंने ये रामलीला मैदान में भी मुद्दा आपके सामने रखा सतेंद्र ने, और ये एसकेएम का भी कल एक प्रेस इस पर वक्तव्य निकल के आया, तो ये तो राष्ट्र स्तर पर खेल खेला जा रहा है आपका गुजरात से, राजस्थान से, जहाँ फाइल खुल गई, बच्चे ने रिसर्च अच्छा किया, एक टीम गेम अच्छा किया, ये आज बैकफुट पे हैं। लेकिन ये राष्ट्रीय मुद्दा ये आपकी नज़र से कैसे चूक गया था? बात यह है कि विकास के नाम पर, राष्ट्र के नाम पर आमतौर पर देखने में आता है कि लोगों का दमन किया जाता है। इस मामले में भी ये हाई टेंशन जो बिजली लाइन, जो टावर बिछाए जा रहे हैं, ट्रांसमिशन सिस्टम लगाया जा रहा है, इसमें भी किसानों को उजाड़ने का काम किया जा रहा है। जो हाई टेंशन जो लाइन बिछाई जाती है जिस खेत में से, उसमें कोई उपज नहीं हो सकती, उसमें ज़मीन को किसी निर्माण कार्य में भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, और भी इसमें बहुत सारे जो है खतरे हमेशा ही किसान के सिर पर लटके रहते तो हैं। क्यों नहीं आप इसमें कानूनी बदलाव करते हैं? आपका बड़ा समूह है। इसीलिए हम इस बात के लिए लड़ रहे हैं कि विकास के नाम पर किसानों को या जनता को उजाड़ना, बर्बाद करना बंद किया जाए। विकास की जो पहली शर्त है वो नागरिक है। कोई भी विकास कार्य होने से पहले जो पुनर्वास है उसकी नीति पहले तय होनी चाहिए, उसके लिए मुआवजा अंशोर सुनिश्चित होना चाहिए। उस जिसके परिवार की ज़मीन ली जा रही है उसके परिवार के भरण पोषण के लिए विकल्प सोर्स ऑफ इनकम के रूप में उसको परिवार को रोजगार दिया जाना। तो ये तो सर खारा पॉलिसी और सर्कुलर के आधार पे चल रहा है, इसमें कोई कानून ही नहीं अभी तक। बात ये है